लेकिन एक बात जो शशांक बहुत अहम आप बता रहे हैं कि अनंत सिंह उन वीडियोस में, सारे वीडियोस की जांच में कहीं भी नजर नहीं आए हैं और ये एक बड़ा आधार कहीं ना कहीं अनंत सिंह का जो पहला बयान था जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उनकी गाड़ियां आगे निकल गई थी और उनके काफिले की 10 गाड़ियां पीछे रह गई थी, उसके साथ में भिड़ंत हुई है। इस बात की तस्दीक होती है, क्या यह माना जा सकता है? देखिए जो सोर्सेस बता रहे हैं, जितने भी वायरल वीडियोस हैं घटना स्थल के आसपास के, उसमें कहीं भी अनंत सिंह खुद नजर नहीं आए हैं। पूरे चीज़ों को देखिए, समझिए। प्रचार में निकले हुए थे जनसुराज के जो मोकामा से उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके साथ दुलार चंद यादव थे, उनका समर्थन कर रहे थे। तो इन लोगों का कहना है कि अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ आए, मारपीट की, फायरिंग की और दुलार चंद यादव के शरीर पर गाड़ी चढ़ा दिया, उनको मार दिया। ये इन लोगों का आरोप था। लेकिन अनंत सिंह बार बार कह रहे थे कि हम तो वहाँ पर थे ही नहीं। वो आरोप लगा रहे हैं सूरजभान सिंह पर कि सारा खेल उनका खेला गया है। अनंत सिंह का ये कहना है कि हम 50 गाड़ी से थे, 40 गाड़ी तो हमारी आगे निकल गई थी, जो पीछे 10 गाड़ियाँ छूट गई थी उस पर जनसुराज के नेता, उनके समर्थक और दुलार चंद यादव और उनके समर्थक जो है वो गाड़ियों पर हमला करने लगे और हमारे समर्थकों की गाड़ियाँ थीं। तो जो वो बात कह रहे थे वो उनकी जगह है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। लेकिन अभी यही है कि वीडियो में कहीं वो नजर खुद नहीं आ रहे हैं। जी, इन सब के बीच अगर मोकामा की बात की जाए तो कल जिस तरह से तनाव पसरा हुआ था, जहां पर वहां स्थिति काफी विस्फोटक बनी हुई थी, अभी क्या स्थिति है वहां पर? तनाव किस तरह से कंट्रोल किया गया है शशांक? देखिए, अब तक कुल 4 FIR जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। अभी देखिए स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन हालात जो हैं वो नियंत्रण में हैं। कल जब दुलार चंद यादव का जो शव है उसको बाढ़ अनुमंडल अस्पताल ले जाया जा रहा था पोस्टमार्टम कराने के लिए, तो भारी संख्या में समर्थक साथ थे। उस शव यात्रा में जो है कई जगह पर जो है समर्थकों ने धरना भी दिया, न्याय की गुहार लगा रहे थे और कुछ जगह पर पत्थरबाजी भी हुई, गाड़ियों के शीशे भी जो हैं वो तोड़े गए। जो घटना जिस तरह से हुई है उसको लेकर उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे हालात नियंत्रण में है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती है। चुनाव आयोग की भी जो है वो नज़र है। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने को जो है वो कहा गया है। चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि ये जो सबसे हॉट सीट है यहाँ पर चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। जिस तरह से कल हालात बने हैं वैसे दोबारा देखने को ना मिले, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शशांक, जो तमाम दावे किए जा रहे थे अलग अलग पक्षों से, अब पुलिस के हाथ में एक बड़ा अहम सबूत होगा कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम क्या हुआ था और इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा पुलिस के लिए भी। देखिए, पुलिस जो है लगातार जो है काम कर रही है, जांच चल रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया आज शाम तक जो है पुलिस इस मामले पर प्रेस वार्ता करके जो है वो पर्दा उठा सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी ABP न्यूज़ के पास है और उसमें साफ तौर से देखिए कि कुचलने से जो है वो जान गई है, वो गिरे हैं और उनकी हड्डी पसली टूटी है, कार्डियक अरेस्ट आया है, फेफड़ा फट गया। मौत का कारण ये बताया जा रहा है, लेकिन गाड़ी से कुचला गया या लोगों ने पैरों से कुचला, क्या हुआ ये जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है और शाम तक इस पर से जो है वो पर्दा हटाया जा सकता है। बिल्कुल जांच का विषय है। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे अहम बात जो सामने आई है वो ये कि गोली लगने से दुलार चंद यादव की मौत नहीं हुई है। उनकी मौत की वजह फेफड़ा फटना और कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। इसके साथ साथ कुचलने की बात की तस्दीक इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है, क्योंकि दुलार चंद के सीने की कई पसलियां टूटी हुई पाई गई हैं और यह भी बताया गया है कि कुचलने की वजह से फेफड़ा फट गया और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। तो एक ऐसा इलाका जहां पर दो बाहुबलियों के बीच घमासान हो रहा है और राजनीतिक घमासान के बीच एक हत्या हुई, एक मौत हुई और इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और वीडियोस की बाढ़ आ गई। इन सब के बीच लगातार बयानों का सिलसिला चल रहा है। और मोकामा से प्रत्याशी वीना देवी क्या कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। तो हमको कुछ बच्चा सब दिखाया कि देखिए ये क्या है, और उसके बाद फिर हम अपना जो कार्यक्रम था वो छोड़ करके घर आ गए। उसके बाद फिर आधा एक घंटा यहाँ रुके, फिर गए वहाँ जो घटना हुआ उनके परिजनों से मिलने के लिए। उसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं। फिर हम कल क्या कहता है कि उनका जब सब यात्रा था उसमें शामिल हुए और पूरे दिन वहाँ हॉस्पिटल में रह करके और जितने उनका जांच जो भी था, प्रशासन तो पूरा जांच करने के मूड में नहीं था,
तो घपला करने के मूड में, तो आप खुद वीडियो देखिए कि वहाँ खड़ा होकर के हॉस्पिटल में एक सिंगल हम पूरे प्रशासन पर भारी हो गए और जितना जांच था उनका जो भी था वो हम खड़ा हो करके करवाए। तो अब उनका मामला है, अब वो लोग देखेंगे, आचार संहिता है इस पर तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। और वो बोलने के जो कल हुआ है हरकत मेरे साथ भी हुआ, गाड़ी में आप देखिए पूरे प्रशासन पूरे मीडिया सब लोग थे, कौन क्या कर रहा है वो सब सबूत है आप लोग के बीच में है। बस हम तो पंडारक से थोड़ा सा पहले एक देखे काला रंग का शर्ट पहना, अथी काला रंग का फुल पैंट पहना हुआ था, उजला शर्ट था, उसके साथ 3-4 महिला भी थी और मेरा गाड़ी आगे था और वो ईटा चला रहा था। तो हम ड्राइवर को रोके कि नहीं आगे मत बढ़ाइए। फिर जो वहाँ पर कौन है कार्यकर्ता कौन है। और हमारे साथ आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और इसमें यह बताया गया है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है जैसा कि दावा किया जा रहा था। इस पर आपकी पार्टी का फर्स्ट रिएक्शन है? देखिए, ये बिहार में कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा इस सरकार ने निकाल दिया, अंतिम संस्कार कर दिया है। इस सरकार के रहते यही सब होगा। ये चुनाव के बीच में जिस तरह से ये खून के छींटे आए हैं चुनाव पर, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है जी। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल पटना आ रहे हैं, रोड शो करने आ रहे हैं। बोलना चाहिए इसे अपराधी राज, गुंडा राज, कौन सा राज कहा जाए। जो लोग जंगल राज का राग अलापते वो पहले बताएं ये किस तरह से मोकामा पटना में जी इस तरह से हत्या कर दी गई। पहले बोला गया गोली मारी गई, का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कुचल दिया गया। जी, ये हो क्या रहा है बिहार? नहीं, लेकिन मृत्युंजय जी वहां पर एक बाहुबली उतरे हैं महागठबंधन की तरफ से, एक उतरे हैं एनडीए की तरफ से और बताया जा रहा है कि उन लोगों के बीच घमासान हुआ, तमाम सारी चीजें हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सर? आप बाहुबली तो आप लोगों ने भी उतारा। कानून देखिए, कानून अगर शासन प्रशासन का जो इकबाल होता है वो अगर कायम रहता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर ठीक से चलता है। जी, यहाँ तो सत्ता का संरक्षण अपराधियों को, मृत्युंजय जी आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। आपने जो आरोप लगाए हैं उन पर जवाब देने के लिए जेडीयू के नेता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, इस पर आपका रिएक्शन और जेडीयू की ओर से जो आरजेडी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनके परिजन भी वहाँ उपस्थित थे, तो भीड़ भी थी वहाँ, तो सारे लोग वहाँ उपस्थित थे और ये सब जुडिस मामला होता है जी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल से जुड़े लोग करते हैं, उस पर पॉलिटिकल लोग तो रिएक्शन दे नहीं सकते हैं जी। जो हमको मेडिकल टर्म की क्या जानकारी है। मैं इतना जरूर आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि यह अपराध की घटना हमारे लिए चिंता की बात है जी, दुख की बात है और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इसके लिए भी लगातार पुलिसिंग हो रहा है। अब तो जो मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी है जी, जो भी उम्मीदवार हैं वो सब पुलिस की निगरानी में और पूरे ये पुलिस की निगरानी में रहेंगे जी। तो अब इस संबंध में जो औपचारिक निर्णय है वो पुलिस अनुसंधान कर रही है। अब उसके तथ्य क्या एफआईआर के है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप लोगों का संरक्षण है और अनंत सिंह जैसे बाहुबली को आप लोगों का संरक्षण है, ये आरोप लगा रही है आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे दल। वो जिस समय टिकटवा दिए थे तो उस समय क्या था, उनसे पूछिए कि टिकटवा और इकलाल यादव मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला है जी, भागलपुर जेल में बंद है। एडीआर की रिपोर्ट निकालिए, 76% राष्ट्रीय जनता दल का पृष्ठभूमि के लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार आए हैं। ठीक है, 76% जी, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अभी मत कर दीजिए, गृह विभाग बिहार का जारी किया। ठीक है, ठीक है। आपने जो बात कही है इस पर हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी, आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रीतलाल यादव से लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 2020 में आप लोगों ने भी तो उतारा था अनंत सिंह को, तब वो अपराधी नहीं थे क्या? मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। नीरज कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
सर, इस पूरे मामले को लेकर क्या सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया जाएगा कि मोकामा को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थी और कल जिसकी झलक भी देखने को मिली, ऐसा कुछ नहीं होगा, शांतिपूर्ण चुनाव जैसा बिहार में बाकी जगहों पर हो रहा है यहां भी होगा? पूर्ण गारंटी। जो भी कानून से छेड़छाड़ करेगा, न जाति देखेंगे न धर्म देखेंगे जी, कानून के राज का इंजेक्शन देंगे उसको। एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है। और कोई भी सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, यह विनम्र अनुरोध आम लोगों से भी हम लोग कर रहे हैं। जी।